हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेल्प से हम ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो सब हमने डिस्कस किया था। एक तो हमने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में एंड ग्रोस प्रॉफिट, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो, उस टॉपिक के बारे में कि अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है लाइक 20% ऑन सेल, और लेकिन आपको यहां पर सेल नहीं दी है, आपको यहां पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको दिया हुआ है मान लीजिए 1 लाख, ठीक है, या आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन कॉस्ट, लेकिन आपको दी हुई है सेल, सेल दी हुई है 1 लाख, जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर, अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। अगर केवल 20% दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑन सेल होगा या ऑन कॉस्ट होगा। तो इसका मतलब होता है ऑन सेल। अगर कुछ नहीं बोला जाता तो ग्रोस प्रॉफिट हमेशा सेल पर होता है, अगर नथिंग इज गिवन। और आपको अगर सेल भी गिवन है, मान लीजिए सेल दी हुई है 1 लाख, ठीक है गाइस, आपको 1 लाख सेल दी गई है, तो क्या करोगे आप। तो गाइस सीधी सी बात है, आप ग्रोस प्रॉफिट सीधा निकाल दोगे। भैया ये तो बहुत आसान है। तो 20%, 20/100 इंटू सेल एट 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका 20,000। ठीक है गाइस, ये आपने कैसे निकाला पहले इसको समझिए, फिर आपको वो जो मैंने अभी ऊपर लिखा है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आपने ये कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपने यहां पर यूनिटरी मेथड को फॉलो किया है। यूनिटरी मेथड क्या है, आपने सीखा होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे, मैथ्स में करवाया गया होगा। इफ, याद होगा, इफ दिस इज दिस देन दिस इज दिस, पढ़ा होगा आपने। यस गाइस, ये बात कर रहा हूं। अब मैं इसके रिस्पेक्ट में अगर यूनिटरी मेथड की बात करूं, हमने सेल को लेट कर लिया, लेट सेल को हमने मान लिया 100, ठीक है। तो यहां पर ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, तो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100 का 20% दैट इज 20। ठीक है, हमने कहा अगर हमें क्या निकालना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो हम ग्रोस प्रॉफिट को हमेशा बाहर रखते हैं, जो चीज निकालते हैं हम उसको बाहर रखते हैं। हमने कहा इफ सेल इज 100 देन ग्रोस प्रॉफिट आपका कितना है, दैट इज 20। यही बात लिखी है हमने। देखिए अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, 20/100। और आपको बताया गया था यूनिटरी मेथड में, जो चीज यहां पर होगी वही यहां पर होगी। अगर यहाँ सेल है तो यहां भी सेल आएगी, यहाँ कॉस्ट है तो यहां भी कॉस्ट आएगी, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सेल है तो यहां पर कर सकते हैं। सेल अगर हमारी कितनी है, 1 लाख, तभी आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाए हो, मल्टीप्लाई बाय में 1 लाख, तो ये आंसर आ गया आपका 20,000। यही इसका कारण है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाए हो, क्योंकि ऊपर भी सेल है, यहां भी सेल दी गई है और यहां भी सेल दी गई है। लेकिन अब अगर केसेस की बात करें, देखिए आपके पास क्या दिया गया है, दैट इज ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, लेकिन आपके पास दिया गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना दिया गया, दैट इज 1 लाख। अब यहां पर तो सेल गिवन है, यहां 1 लाख गिवन है, और वो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब यहां सेल है और यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए हमने लेट किया सेल, कितना सेल लेट किया, 100, और ग्रोस प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, 100 के ऊपर 20, दैट इज 20। अब हमने यहाँ पर अगेन यूनिटरी मेथड यूज किया। इफ हमारी सेल कितनी है गाइस, 100, और हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 20, तो 1 है, कितना हो जाएगा, 20/100। लेकिन अब यहां पर सेल चाहिए, लेकिन आपके पास गिवन है दैट इज ग्रोस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो आपको पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कितनी है, 1 लाख। सेल के लिए कन्वर्ट करने के लिए आपको ग्रोस प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई, ग्रोस प्रॉफिट तो आप निकाल ही रहे हो, ग्रोस प्रॉफिट कैसे आएगा, 20% ऑन सेल, मतलब उसके लिए आपको सेल चाहिए, और सेल के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट। तो आप 1 लाख को किस में, सेल में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख को, इस 1 लाख को आप सेल में कन्वर्ट कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही रहेगा। अब बात आई, क्या इस सेल को हम, जो हमने लेट किया है, इसको हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस वी कैन। देखो हमने लेट किया सेल को 100, ग्रोस प्रॉफिट हुआ 20। अब बताओ इसमें से कॉस्ट क्या आ जाएगी, सेल है, आप 100 रुपए की सेल कर रहे हो, आप में उसका आप
आप जो सेल कर रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन है 20, तो कॉस्ट कितनी आ गई भैया, ये तो 80 आ गई, बिल्कुल सही। अब देखो, अब आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इफ कॉस्ट, क्योंकि यहां भी कॉस्ट है ये भी कॉस्ट आ गई, कॉस्ट इज 80 देन ग्रोस प्रॉफिट इज 20, 1 तो 20 बाय 80। अब आपके पास कॉस्ट कितनी है, दैट इज 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 20 बाय 80 इंटू 1 लाख, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 25,000। ये आपका आंसर निकल गया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हुआ अगर हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम बात करते हैं ग्रोस प्रॉफिट है आपका 25% ऑन किस पर, पहले हमने क्या लिया था सेल, अब ले लेते हैं कॉस्ट। अब ले लेते हैं यहां पर सेल, सेल है आपकी कितनी, दैट इज 1 लाख, ऑलराइट। अब अगेन कॉस्ट को हमें लेट करेंगे, कॉस्ट लेट करेंगे 100, और ग्रोस प्रॉफिट हो गया हमारा कितना, दैट इज 25, ठीक है, 25 ऑन कॉस्ट है। तो अब देखो यहां पर अगेन, यहां पर सेल है तो हमें इसको सेल में कन्वर्ट, सेल को, इस सेल को हम कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सेम वही चीज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल को कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेल में से ग्रोस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा माइनस, तब जाकर कॉस्ट आएगी। लेकिन ग्रोस प्रॉफिट के लिए कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट के लिए क्या चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट, तो आप नहीं कर सकते, इस 1 लाख को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बताइए इस कॉस्ट को आप सेल में कर सकते हो, यस वी कैन। कॉस्ट आपकी कॉस्ट है एक प्रोडक्ट को बनाने में 100, उसके ऊपर ग्रोस प्रॉफिट है 25, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भैया, ये तो बिल्कुल इजी है 125 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो हम क्या कहेंगे, इफ सेलिंग प्राइस इज 125 और जो आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना है 25, ठीक है, तो 1 आ गया 25 बाय 125, ये क्या है, दैट इज सेलिंग प्राइस, और हमें सेल ही गिवन है, तो यहां पर आ जाएगा 1 लाख 25 बाय 125 इंटू में 1 लाख, तो ये आ जाएगा कितना 20,000, तो ग्रोस प्रॉफिट आपका आ गया 20,000। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। वी होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका भी डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा इस ध्यान से देखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। फिर उसके बाद एग्जाम में आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 20,000, कैश सेल है 60,000, क्रेडिट सेल है 40,000, परचेज है 70,000 एंड रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दैट इज 33.1/3%। आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला क्या है आपको पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब आपके पास देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, यहां पर नहीं दिया हुआ, और आपको क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया हुआ, तो नहीं निकाल सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। अब आपको दिया हुआ रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33/1/3, तो ग्रोस प्रॉफिट है आपके पास दैट इज 33/1/3% ऑन कॉस्ट, यही दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहां पर क्या दिया हुआ है, सेल दी हुई है, कैश सेल 60,000, क्रेडिट सेल 40,000। अब ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के लिए आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सेल दी गई है, सेल कितनी दी गई है 60,000 कैश, 60,000 कैश में और 40,000 क्रेडिट में, टोटल सेल हो गई 1 लाख, क्योंकि सेल के अंदर टोटल सेल लेते हैं और उसमें से सेल रिटर्न माइनस करते हैं, तो यहाँ सेल रिटर्न नहीं है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो अगेन कॉस्ट को हमने लेट किया कितना 100, कॉस्ट हो गई 100, और इसका 33/1/3 मतलब 33.33, ये तो हो गई हमारी कॉस्ट, ये हो गया हमारा ग्रोस प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस आ गया 133.33। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर हम यूनिटरी मेथड दोबारा वही लगाएंगे, बिल्कुल आसान चीज है। इफ सेलिंग प्राइस इज हमारा 133.33, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 33.33। ऑलराइट, तो 1 है तो क्या आ जाएगा 33.33 डिवाइड बाय 133.33, ठीक है। और हमारी सेल कितनी है दैट इज 1 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 33.33 डिवाइड बाय 133.33 मल्टीप्लाई बाय में 1 लाख, ठीक है गाइस। तो ये जाता है 4 पे और ये जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 25,000, ये हमारा क्या आ गया ग्रोस प्रॉफिट। अब देखो सेल है हमारी कितनी, सेल है हमारी कितनी दैट इज 1 लाख, ग्रोस प्रॉफिट आ गया 25,000, माइनस करेंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ये ग्रोस प्रॉफिट है
तो ये आ जाएगा 75,000, दैट इज आर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास देखिए ऊपर हमने लिखा था हमें निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कितना है ये हमारा 75,000, मैं यहीं पर 75,000, ठीक है 75,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 20,000, इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, 20,000 प्लस परचेजेस, परचेजेस दी है 70, परचेज रिटर्न नहीं है तो मानेंगे नहीं है, और उसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिए हुए तो मानेंगे नहीं है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 75 इधर आकर माइनस का, तो ये टोटल हो गया 90। अगर मैं इसको यहां पर कर दूं क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 90,000, ठीक है, ये इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का दूसरी तरफ, और ये 70,000 इधर आकर माइनस का, माइनस 75,000 दैट वुड बी 15,000, दैट वुड बी योर क्लोजिंग स्टॉक। वी होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा, और गाइज अब आप इजिली अपने 3 to 4 मार्क्स कंफर्म कर सकते हो और एग्जाम में आप इजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।